नौ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किया था और न्यूनतम समय में सर्वाधिक देशों का समर्थन भी प्राप्त हो गया। ये 9 वर्ष के बाद आज हम देखते हैं कि उसी स्थल पे जो प्रधानमंत्री ने योग दिवस में कार्यक्रम में जो एक उद्बोधन दिया, लोगों के साथ शामिल हुए, ये भारत की विश्व में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है और भारतीय संस्कृति का एक उद्घोष है जो अमेरिका में सुनाई दे रहा है, पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। इस योग कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए, 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। योग के प्रति किस प्रकार लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, किस प्रकार लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये तथ्य प्रकाश में आया है। और ये कल्पना करनी चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी ने जो ये भारत का गौरव बढ़ाया है, ये अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। और इससे भारत का जो विचार है, भारत की विचार विरासत है, वो पूरे देश में प्रतिष्ठित हो रही है। योग ही नहीं, आयुष के मामले में ये कोरोना काल में भी दिखा दिया भारत ने कि सबसे ज़्यादा जो सामर्थ्यवान पद्धति है वो आयुर्वेद है, योग है। इसको दुनिया स्वीकार कर रही है, उसमें उनको हित नज़र आ रहा है। आप जरा विचार करिए कि किस प्रकार भारत में नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं और पिछले 9 वर्ष ही नहीं, जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, तो कुल मिला दे तो ये 20-22 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी पर प्रहार हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये राष्ट्र भाव का जो उनके अंदर विचार है, उससे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जब वो प्रधानमंत्री बने थे तभी उसी समय भारत के विपक्षी सांसदों ने अमेरिका को लिखा था कि नरेंद्र मोदी को वीज़ा मत दीजिए। आज वही अमेरिका पलक फावड़े बिछाकर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार रहता है, योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होता है। अभूतपूर्व स्वागत नरेंद्र मोदी का अमेरिका में किया गया है। अगर इसके पहले नरेंद्र मोदी के विरोध की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता अमेरिका गए थे। भारत के बारे में जितनी भी नकारात्मक बातें हो सकती थी वो सब उन्होंने कहीं। उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, मुसलमान और दलित तो ये सब निशाने पर हैं। इन सब तथ्यों को झुठला दिया गया है और अमेरिका ने भी कहा है कि भारत जो है वो महान लोकतंत्र है और ये जो नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उसमें सबका साथ सबका विकास के आधार पर हो रहा है, बिना भेदभाव के योजनाओं को लागू किया जा रहा है। और इतना ही नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार जो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, G20 का जो ध्येय वाक्य बनाया गया है, इस विचार को भारत में पहले क्रियान्वित करके पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। उसके बाद वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो जितना ये जो उदार चिंतन है, यही सबका साथ सबका विकास है और ये सरकार उसी विचारधारा पे चल रही है। जो भारत की प्रतिष्ठा हुई वो गौरव का विषय है। राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए, इस पे राष्ट्रीय सहमति दिखनी चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष की पार्टियां इस राष्ट्रीय गौरव में शामिल नहीं हैं तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उन्हें जन भावनाओं को देखना चाहिए कि भारत का जनमानस जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसमें शामिल है, उसमें प्रसन्न है, उसमें गर्व की अनुभूति कर रहा है।